गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम 6.4 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए 6.4 में हमने जो पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, है ना। तो अब हमको क्वेश्चन करना है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्या दे रखा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो अस गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन, है ना। मतलब हमको वो छोटी संख्या ढूंढनी है जिसका अगर आप इंटू करते हो, गुणा करते हो, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और जो पूर्ण वर्ग संख्या बनती है उसका भी हमको वर्ग निकालना है ना, उसका भी हमको वर्ग निकालना है। तो देखिए क्या दे रखा है कि एक नियम मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लिख के हिंदी में, कि हम जानते हैं यदि शेषफल बचता है तो उसे भाज्य से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। मतलब शेषफल अगर बचता है, अगर शेषफल आपका बचा, अगर आपने गुणनखंड निकाला और गुणनखंड निकालने के बाद आपके पास अगर शेषफल बच जाता है तो शेषफल को आप अपने भाज्य में से, मतलब जिसमें भाग दिया उसमें से अगर माइनस कर देते हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ठीक है, तो देखिए अब आ जाइए यहाँ पे हमारे 402 दे रखा है। तो 402 को आप अपनी जो मेथड है डिविजन वाली मेथड, भाग वाली मेथड, उससे करेंगे सॉल्व। तो पूर्ण वर्ग वाली जो मेथड है, तो देखिए 402 है तो 4 से लेंगे। ऐसी संख्या खोजनी है अपने को, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग से उससे उसके बराबर हो या उससे कम हो। तो देखिए 2, अपन ने 2 को माना, 2 का वर्ग 4 होता है और 4 के बराबर ही है, तो 4 में से 4 गया तो 0। ठीक है ना। अब हमें पता है कि हम अगली संख्या पर जब जाते हैं तो उसका दुगुना करके यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 का दुगुना कितना हो गया, 4, है ना, 4। अब अगली संख्या ढूंढनी है, ऊपर से अपन ने कितना उतार लिया, 0 और 2, 0, 4 में 4 गया 0 और 0 2, ऐसा कैसा उतार लिया। अब हमको क्या चाहिए, 0 2 चाहिए, है ना। तो देखिए 0 2 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, तो हम क्या लेंगे, केवल 0 लेंगे, है ना। तो 0 का 0 में इंटू करेंगे तो 0 0, है ना। 2 बार 0 आ गई तो आपका शेषफल कितना बच गया, 2। ठीक है, शेषफल आ गया आपका 2। तो शेषफल को आप घटा दोगे कितने में से, 402 में से, है ना। ये गलती से 400 लिखा गया है ना। तो 400 नहीं है, ये 402 है ना। यहाँ पे गलती से 400 लिखा गया है तो 400 नहीं है, 402 है। तो 402 में से आप 2 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 400, है ना। 402 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 400। अब ये अपनी 400 क्या आ गई, पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसका वर्ग भी निकालना अपने को। तो देखिए ये वर्ग मैंने इधर निकाला है ना। फिर से 2 को ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो 4 में से 4 गया तो 0, ऊपर से उतारी दोनों 0। फिर 0 ले लेंगे, 0 से 0 तो आ गए 0, मतलब शेषफल 0 आ गया। मतलब इसका वर्ग कितना है, 20। 20 का वर्ग, है ना, मतलब 400 का स्क्वायर रूट, है ना, पूर्ण वर्ग कितना है, 20। तो 20 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, है ना। 20 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका 1989, है ना। अब देखिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जैसे अभी फर्स्ट सवाल हमने करा था हिंदी मीडियम में करा था, अब सेकंड सवाल इंग्लिश मीडियम में, है ना। तो दोनों में सेम ही लिखना है ना। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले इस टाइप से इंग्लिश में सवाल सॉल्व कर सकते हो, हिंदी मीडियम वाले इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए we know that if the remainder will be subtracted from the divisor, we get परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे भी सेम, पहले 1989 को आप सॉल्व करोगे, उसका वो एलसीएम मतलब डिवीज़न मेथड से भाग दोगे। तो डिवीज़न मेथड से हमने भाग दिया तो 1989, देखिए इधर लेफ्ट में देखना, 4 से दिया मैंने, 4 4 ज़ा 16, है ना। 4 का वर्ग, ऐसी संख्या सोचेंगे जो 19 से बड़ी ना हो और परफेक्ट वर्ग स्क्वायर हो। तो 4 का वर्ग 16 आया, तो 19 में से 16 गया तो 3 बचा, 89 आपने उतार लिया नीचे। अब ऐसी संख्या खोजनी है जिसका वर्ग भी हो और 389 से बड़ी ना हो। तो देखिए 4 से देंगे आप, 4 का 84 में इंटू करोगे तो 336 आएगा, 5 का 85 में करोगे तो ज़्यादा हो जाएगी। तो कितना बचा, 53। तो आपका शेषफल कितना बचा, 53, है ना। ये रिमाइंडर बचा आपका, 53 रिमाइंडर बचा। तो अभी अपन ने नियम के अनुसार क्या करना है कि जो हमारा जिसमें अपन भाग दे रहे उसमें से रिमाइंडर घटा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर संख्या आ जाएगी। तो भाग किस में दे रहे थे, 1989 में, इसमें से 53 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1936। तो अब ये क्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। तो अब इसका भाग दे दो। तो देखिए 4 चौक 16, वही आ गया, कितना आया, 336,
तो देखिए 4 का डिवाइड करेंगे तो मतलब 4 का इंटू करेंगे तो 3336 है ना, ये 336 लिखा है इसमें, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अब 336 में से गया 0 तो मतलब 336 गया तो 0 बचा, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपका 44, इसका आंसर क्या आएगा 44 परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इसी मेथड से बाकी के आपको चौथे के जितने भी सवाल है वो आपको करना है, ठीक है। 5वां सवाल भी लगभग इसी टाइप का है, आपको 5वां भी सोल्व करना है। छठे से मैं आपको कल अगले वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।